ग्राम पंचायत गलोड़ के गांव गुरिया के किसान अब खुशहाली की राह पर चल पड़े हैं। जायका परियोजना के कारण इस गांव में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जो कि अन्य क्षेत्रों के किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत साबित हो रहा है। दरअसल सिंचाई के साधन न होने के कारण गुरिया के किसान पूरी तरह मौसम पर ही निर्भर थे और केवल गेहूं तथा मक्की की फसलें ही उगाते थे। गाँव के अधिकांश किसानों के लिए खेती घाटे का सौदा ही साबित हो रही थी। जायका परियोजना के तहत गांव गुरिया के एक उप परियोजना स्वीकृत की गई। उप परियोजना के तहत गांव में लगभग 52 लाख रुपए की लागत से एक लघु उठाऊ सिंचाई योजना का निर्माण किया गया। इस योजना में गांव के साथ बह रहे नाले से ही सौर ऊर्जा की मदद से पानी उठाकर एक बड़े भंडारण टैंक में डाला गया और वहां से अन्य छोटे टैंकों एवं आधुनिक सिंचाई उपकरणों से लगभग 10.76 हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई का प्रबंध किया गया। ये योजना जून 2018 में चालू हो गई। अत्याधुनिक फव्वारा और टपक सिंचाई उपकरणों से पानी मिलने पर गांव के खेतों तथा किसानों को मानो नई संजीवनी मिल गई। लघु सिंचाई योजना और अन्य गतिविधियों के संचालन के लिए गांव में कृषक विकास संघ का गठन किया गया, जिसमें लगभग 35 किसान परिवार शामिल किए गए। जायका के माध्यम से ही गांव में लगभग 12 लाख रुपए की लागत से पक्की सड़क का निर्माण किया गया। गांव में किसानों ने जायका की विभिन्न गतिविधियों में गहरी दिलचस्पी दिखाई और वे पारंपरिक खेती के साथ साथ फसल विविधीकरण की ओर भी अग्रसर होने लगे। विशेषकर सब्जियों और अन्य नकदी फसलों की ओर उनका रुझान बढ़ने लगा। जायका के ब्लॉक परियोजना प्रबंधक पीसी शर्मा ने बताया कि गुरिया में पहले खरीफ सीजन में 1 हेक्टेयर में औसतन 19 क्विंटल पैदावार होती थी, जबकि 2019 के खरीफ सीजन में ये बढ़कर 24.6 क्विंटल तक पहुंच गई। इसी प्रकार 2019-20 के रबी सीजन में प्रति हेक्टेयर 24.76 क्विंटल पैदावार हुई, जो कि पहले औसतन 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की ही होती थी। 2019 के खरीफ सीजन के दौरान गांव की 1.5 हेक्टेयर भूमि और रबी सीजन 2019-20 में 2.7 हेक्टेयर क्षेत्र को सब्जी उत्पादन के अंतर्गत लाया गया। गुरिया के किसानों की आय में लगभग 5 गुना वृद्धि हुई है। पहले यहाँ के किसानों को प्रति हेक्टेयर लगभग 55,736 रुपए आय होती थी, जबकि वर्ष 2018-19 में उनकी प्रति हेक्टेयर आय 2,74,170 रुपए तक बढ़ गई। विकास एवं फसल विविधीकरण के साथ साथ किसानों की उपज के बेहतर विपणन, खाद्य प्रसंस्करण, वैल्यू एडिशन और कृषि से संबंधित अन्य व्यावसायिक गतिविधियों पर भी बल दिया जा रहा है। इसी के मद्देनजर गुरिया में लगभग 37 लाख रुपए की लागत से कलेक्शन सेंटर बनाया गया है। इसमें लगभग 10 लाख रुपए का कूलिंग चैम्बर स्थापित किया गया है। इसके अलावा पारंपरिक फसलों, सब्जियों, फलों और जड़ी बूटियों के प्रसंस्करण के लिए आधुनिक मशीनें तथा ग्राइंडर भी लगाए गए हैं। गतिविधियों के संचालन में कृषक विकास संघ और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जन भागीदारी सुनिश्चित की गई है। गांव वासियों ने उप परियोजना के तहत ढांचागत कार्यों के लिए स्वेच्छा से भूमि दान की है। सिवा स्वयं सहायता समूह में शामिल गांव की महिलाएं इसमें बहुत ही सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। इस समूह की सचिव सुषमा देवी, उपाध्यक्ष बीना शर्मा और कोषाध्यक्ष पूनम देवी ने बताया कि सब्जी उत्पादन से उनकी आय में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। वे डिग्री मशरूम भी तैयार कर रही हैं और पिछले सीजन में उन्होंने 50,000 रुपए से अधिक की मशरूम बेची। इसके अलावा वे ग्राइंडर और जूस मशीन से जड़ी बूटियों का जूस, अर्क तथा बड़ियां और सीरा जैसे पारंपरिक खाद्य उत्पादन भी तैयार कर रही हैं। स्थानीय बाजार में इन्हें इन उत्पादों के अच्छे दाम मिल रहे हैं। कृषक विकास संघ के पदाधिकारी देवराज बताते हैं कि जायका परियोजना से गुरिया के किसान नई राह पर चल पड़े हैं। शुरुआती दौर में गांव के 35 परिवार इससे जुड़े थे। अब अन्य लोग भी फसल विविधीकरण को अपना रहे हैं। शर्मा है और मैं गुरिया से हूँ और यहाँ पर जायका का प्रोजेक्ट लगा हुआ है और उन्होंने हमें सब्जियों के बारे में ट्रेनिंग दी है कि कैसे सब्जी लगानी है। इससे पहले हमें सब्जियों के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। पहले तो हम बस मक्की और गेहूं ही लगाते थे। मक्की से हम 2-3-4 हज़ार में बेचते थे, लेकिन सब्जियां लगाने से हमने एक खेत से 25-30 हज़ार इनकम प्राप्त की है। और जायका वालों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इन्होंने हमें पानी का जो प्रबंध किया है इसकी वजह से हुआ है, वैसे तो नहीं होना था। मैं देवराज गुरिया जायका मोटिवेटर बोल रहा हूँ। जब से जायका की स्कीम आई है तो सब्जियाँ लगा रहे हैं सारे गांव वाले और लगभग 40 कनाल में गोभी है, भिंडी है और सारी सब्जियाँ लगा रहे हैं। और मैं खुद जो है मैंने भी 5 कनाल में लगाई हुई है, तो अच्छी इनकम हो रही है। जहाँ पहले साल में 2,000 या 3,000 नहीं बनता था,
अभी उन्हीं 4-5 कनाल में मैं 30-35-40 हज़ार तक इनकम कर रहा हूँ। नमस्कार सर जी, मेरा नाम पूनम देवी कामगुरह खास ब्लॉक पंचायत से। और सर हम पहले तो घर पे काम करते थे, तो छोटी छोटी मशीनें थी, उनमें दिक्कत होती थी हमें काम करने, मगर हमें जायका के थ्रू हमें ये ग्राइंडर मिला है जिसमें हम सीरा बड़ियाँ और जैसे मसाला वगैरह पीसने में हमें आसानी हो रही है। जैसे हमने अभी पीछे सीरा बनाया तो काफ़ी सीरा निकला और अच्छा निकला भी, और हमने अभी बड़ियाँ भी बनाई इसमें, तो इसमें ग्राइंड करके तो हमें अच्छा प्रॉफिट और आसानी हुई हमें काम करने में। तो इससे हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें ये काम करने के लिए चलो जल्दी जल्दी हमारा काम हो जा रहा है अब। थैंक यू। अच्छा आप मेरा नाम पीसी शर्मा है। मैं हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना हमीरपुर में ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में काम कर रहा हूँ। इस वक्त हम इस गुरिया स्कीम में है, ये हमारा सब प्रोजेक्ट है कि इसका कार्य लगभग 2015-16 में शुरू हुआ था। इसकी सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए लोग इसमें लगभग 52 लाख रुपए खर्च हुए, और इसके अतिरिक्त इसमें एक कलेक्शन सेंटर बना हुआ है, एक रोड बना हुआ है। कलेक्शन सेंटर की कुल लागत 37 लाख के करीब है, और जो फार्म एक्सेस रोड बना हुआ है उसकी भी लगभग 12 लाख का वो बना हुआ है। इस परियोजना में लगभग 35 किसान कार्य कर रहे हैं जिनकी यहाँ ज़मीन है। उनमें से कुछ लोग सब्जियों का भी काम कर रहे हैं। तो इन किसानों को जागरूक करने के लिए समय समय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम लगाए गए, भ्रमण कार्यक्रम हुए, और कई प्रकार की ट्रेनिंगें दी गई। तो अब लोग मतलब इस स्कीम का फ़ायदा उठा रहे हैं। जब पानी आ गया है, पहले पानी की बहुत था ही नहीं यहाँ पानी, तो अब लोग सब्जियाँ भी लगा रहे हैं, और अपनी जो नई तकनीक है उसको अपना के खेती बाड़ी में काफ़ी सुधार लोगों ने कर लिया है। इस सब प्रोजेक्ट में पहले लगभग पर हेक्टेयर जो इनकम थी कोई 40-50 हज़ार के करीब थी, जो अब बढ़कर लगभग 2-2.5 लाख के करीब पहुंच गई है। तो लोग काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं और मेहनत कर रहे हैं और स्कीम का फ़ायदा उठा रहे हैं। हमीरपुर से ब्यूरो प्रमुख सुरेंद्र कटोच की रिपोर्ट।